स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? 4.35 से 4.45, 6 से 3.5 से 6.45, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35। तो इसका उत्तर सी 7.35 से 7.45 होता है। हमारे खून का औसत पीएच मान 7.4 होता है, लेकिन वो जो है 7.35 से 7.45 के बीच रेंज करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नियोन। तो इनमें से नियोन में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चुनने पर से क्लोरीन, बुझे चुनने पर से ऑक्सीजन, बुझे चुनने पर से कार्बन डाइऑक्साइड, बिना बुझे चुनने पर से क्लोरीन। तो इनमें से बुझे चुनने पर से क्लोरीन को गुजार करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का जो पानी होता है, चूने का पानी आने की बुझा हुआ चूना, वायु में जब उसको रखा जाता है तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके वह कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, पिंच ब्लेंड, मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट। तो इनमें से हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट जो है वो लोहे का एक अयस्क है। अगर बात करें लोहे का अयस्क का, तो लोहे का जो है 4 मुख्य अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लियोनाइट। तो इनमें से मैग्नेटाइट जो होता है उत्तम कोटि का अयस्क होता है। आगे चलते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, वल्कनीकरण, एसिडीकरण। तो इसका उत्तर होगा एसिडीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, सीसा। तो इनमें से सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में वही धातु पाई जाती है जो बहुत कम अभिक्रियाशील है, और इसमें से जो है सोना ही सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो इसलिए सोना ही स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता। तो इनमें से पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है। अमलगम एक मिश्र धातु होता है जिनमें से कम एक धातु पारा हो। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो संचायक बैटरियों में इनमें से सीसा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? लोहा, मोलिडेनम, चांदी, टंगस्टन। तो इनमें से टंगस्टन का उपयोग रोशनी बल्ब के फिलामेंटों के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त की जाती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। तो इनमें से जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है। अर्धचालक जो है उसमें देखा जाए तो उप धातु जो है अर्धचालक होते हैं, और इनमें से जर्मेनियम एक उप धातु है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। तो इनमें से मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इनमें से पोटेशियम का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात, नाइक्रोम। तो इनमें से नाइक्रोम का उपयोग विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो इनमें से थोरियम, भारत में जो है थोरियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। थोरियम सामान्यतः मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो इनमें से सिल्वर ब्रोमाइड के कारण फोटोक्रोमेटिक कांच में काला रंग और गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम, साधारण जल। तो इनमें से ग्रेफाइट को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो इनमें से एंथ्रासाइट में जो है सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत होता है। ये चारों के चारों ही जो है कोयले का एक प्रकार है। इनमें से एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। तो बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए इनमें से नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।